हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हारून। बच्चों, आपने अक्सर अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी होगी। अकबर बादशाह था और बीरबल उसका प्रधान था, एक मंत्री था, मुख्यमंत्री था। और ये कहानियाँ इसलिए भी मशहूर है कि कोई भी समस्या अगर अकबर के दरबार में आ जाती थी तो बीरबल अपनी चतुराई से उस समस्या का समाधान ढूंढ लेता था। इस प्रकार की ये कहानियाँ आपने अक्सर सुनी होगी। लेकिन सिर्फ अकबर और बीरबल की ये कहानियाँ प्रसिद्ध नहीं, उनके अलावा भी कई लोग हैं, मतलब जैसे राजा और प्रधान, इनकी भी कहानियाँ मशहूर है। तो आज हम ऐसे ही अकबर बीरबल की कहानी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस अकबर बीरबल की कहानी की तरह दूसरी कहानी एक देखेंगे जिसमें राजा का नाम है, बादशाह का नाम है कृष्णदेवराय, और उसके जो प्रधान थे, मंत्री थे, उनका नाम था अप्पाजी। तो इन दोनों की बारे में हम आज कहानी देखेंगे। तर मुलांनो, आज आपण अप्पाजींची चतुराई हा पाठ पाहणार आहोत। अब आप लोग ध्यान दो, देखो पाठ 14वां, अप्पाजींचे चातुर्य। अप्पाजी प्रधान था किसका? कृष्णदेवराय का। और चातुर्य का मतलब होता है होशियारी, होशियारी कहेंगे मराठी में, या फिर इंटेलिजेंट, है ना, होशियार था। अप्पाजींचे चातुर्य, ये कहानी कौन सी है? अप्पाजी के चातुर्य की कहानी, होशियारी की कहानी है कि वो किस प्रकार अपनी सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकालता है, उस प्रकार की ये कहानी है। देखो कहानी देखते हैं। खूप जुनी गोष्ट। विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते। त्यांच्या प्रधानांचे नाव होते अप्पाजी। अप्पाजी फार चतुर होते। देखो पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया? खूब जुनी गोष्ट, यानी ये बहुत पुरानी गोष्ट है, पुरानी कहानी है। विजयनगर मध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते। इस कहानी में राजा का नाम है कृष्णदेवराय, और राजा का जो राज्य था, जो स्टेट था, वो कौन सा था? उसका नाम क्या था? विजयनगर। विजयनगर के राजा का नाम कृष्णदेवराय था। त्यांच्या प्रधानांचे नाव होते अप्पाजी। कृष्णदेवराय राजा थे और उनके बादशाह का, उनके प्रधान का नाम क्या था? अप्पाजी। अप्पाजी कृष्णदेवराय के प्रधान थे। अप्पाजी फार चतुर होते। अप्पाजी की विशेषता क्या थी? कि वो चतुर थे, होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते, मतलब विजयनगर स्टेट जहाँ भी था उसके ठीक उत्तर, यानी यहाँ पे उत्तर यानी आंसर नहीं, उत्तर दिशा, उत्तर डायरेक्शन का नाम दिया गया है, डायरेक्शन का नाम दिया गया है। तो विजयनगर राज्य जहाँ पर भी बसा हुआ था उसके नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में दूसरा एक राज्य था। उस राज्य का नाम था कलिंग राज्य। उस राज्य का नाम था कलिंग राज्य, मतलब दूसरा राज्य। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय थे, उनके प्रधान अप्पाजी थे। अप्पाजी चतुर थे, लेकिन जो कृष्णदेवराय का राज्य था विजयनगर, उसके नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में कलिंग राज्य बसा हुआ था। त्या राज्याच्या राजाला वाटले एक बार, त्या राज्याच्या, आणि कौन से राज्याच्या? कलिंग राजा के राजा को एक बार लगा, त्या राज्याच्या राजाला वाटले, क्या सोचा उसने एक बार? एकदा आपणही अप्पाजींची चतुराई पाहावी म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। एक बार जो कलिंग का राजा था, कलिंग के राजा का नाम नहीं दिया गया यहाँ पे, लेकिन उसे एक बार लगा कि अपन अप्पाजींची चतुराई पाहावी, यानी अप्पाजी की चतुराई, होशियारी कितना, क्योंकि उसने अप्पाजी के होशियारी के, चतुराई के किस्से सुन रखे थे, उसके बारे में सुन रखा था। अप्पाजी बहुत प्रसिद्ध थे। तो एक बार कलिंग के राजा को लगा क्यों ना मैं उनकी परीक्षा ले लूँ, उनको टेस्ट करूँगे सच में वो कितने इंटेलिजेंट है, कितने चतुर है। तो उसने क्या किया फिर? त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। जो कलिंग अप्पाजी के जो राजा थे, कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा को मैसेज भेजा। निरोप यानी मैसेज, निरोप पाठवला यानी मैसेज भेजा। और मैसेज में क्या था? देखो क्या लिखा हुआ था? तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे। कलिंग के राजा ने विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय को मैसेज में कहा, निरोप में कहा कि तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे। उसने कहा कि आपके स्टेट में, विजयनगर में, मैंने सुना है कि खूब चवदार कोबी पिकतात। कोबी यानी कॉलीफ्लावर, चवदार यानी टेस्टी। तो उसने कहा कि आपके राज्य में, विजयनगर राज्य में बहुत ही टेस्टी कॉलीफ्लावर होते हैं, वहाँ के पिकतात, यानी जो भी कॉलीफ्लावर का क्रॉप्स होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे मैं ऐकले है, ऐसे मैंने सुना है। त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा है। उसने कहा मेरी इच्छा है कि उनका, आपके स्टेट के कोबी के, कॉलीफ्लावर का मैं आस्वाद ले लूँ, यानी टेस्ट ले लूँ, मैं चखूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई कितने टेस्टी है आपके स्टेट के कॉलीफ्लावर या कोबी। माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? आगे उसने पूछा कि मेरे लिए कुछ कोबी आप भेज सकते हैं विजयनगर से कलिंग राज्य में।
देखो यहाँ पर ऐसा प्रश्न आ सकता है, ये बात आप ध्यान दो कि कलिंगच्या राजाने कृष्णदेवरायांना कोणता निरोप पाठवला, तो उसका उत्तर आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये निरोप उसने भेजा था, मैसेज भेजा था। कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण ते पाठवणार कसे। अब कृष्णदेवराय को इच्छा हुई, ख्वाहिश हुई कि किसी ने हमारे राज्य की कोबी मांगा है, कॉलीफ्लावर मांगा है और कलिंग राजा ने मांगा है, तो कलिंग राजा को वो तैयार थे, रेडी थे कोबी भेजने के लिए, पण ते पाठवणार कसे, मतलब कैसे भेज सकते हैं। त्या काळी यानी उस वक्त जब कृष्णदेवराय और अप्पाजी विजयनगर में राज्य करते थे, उस वक्त की ये बात है। त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। उसके उस वक्त देखो क्या, आजच्या सारखी, आज के जैसे वाहतुकीची साधने यानी क्या, जो भी कम्युनिकेशन के या आने जाने के जो साधन है, जैसे बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, इनको वाहतुकीची साधने कहेंगे। तो उस वक्त क्या था, बस या ट्रेन या फिर एरोप्लेन या जहाज, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी उनके ज़माने में। वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून, जो बैलगाड़ी होती है, ये बैलगाड़ी कहेंगे इसको, बुलक कार्ट। तो जो भी वाहतूक होती थी, आना जाना होता था एक राज्य से दूसरे राज्य, या एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, ये जो वाहतूक होती थी, आना जाना होता था, ये बैलगाड़ियों से की जाती थी, बुलक कार्ट से आना जाना होता था। बैलगाड्या कलिंग राज्यात पहुंचायला 3 महीने लागत। अब बैलगाड़ी से आना जाना होता था, तो विजयनगर राज्य से कलिंग राज्य में अगर आपको जाना है तो कितना समय लगता था, 3 महीने लगते थे। आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले। लेकिन कलिंग राजा, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने क्या सोचा कि अगर मैं कलिंग राजा को चांगली यानी ताजी फ्रेश कोबी भेजेगा, अच्छी कोबी भी अगर वो भेजेगा, तो भी क्या होगा, बैलगाड़ी को वहाँ पहुँचने में 3 महीने लगेंगे और वहाँ तक पहुँचने तक त्या कोबी कुजून जातील, वो सड़ जाएगी, कोबी खराब हो जाएगी, ऐसे कृष्णदेवराय को लगा। अब देखो ये उसके जो डाउट था, जो समस्या उसके सामने खड़ी हो गई थी, उसको उसका सॉल्यूशन उसे चाहिए था, समस्या का समाधान चाहिए था। तो उसने समस्या का समाधान कैसे निकाला, देखो आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली। जो भी मन में डाउट था कि कलिंग राजा के राज्य तक कोबी तो भेजना है, लेकिन कैसे भेजेंगे, फ्रेश कोबी मांगा है उसने, तो कैसे भेजेंगे, ये शंका, ये डाउट, ये अपनी समस्या उसने अपने प्रधान अप्पाजी से कहा। अप्पाजी ने जवाब दिया, देखो अप्पाजी म्हणाले त्यात काय अवघड आहे, यानी अप्पाजी ने कहा उसमें क्या अवघड है, डिफिकल्ट बात है, कुछ भी उसमें अवघड बात नहीं है। एका बैलगाड़ी, देखो उसने सॉल्यूशन क्या दिया, समस्या का समाधान क्या दिया अप्पाजी ने अपने राजा को, कृष्णदेवराय को। एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा। देखो अभी सॉल्यूशन बता रहे कि विजयनगर राज्य से कलिंग राज्य में 3 महीने तो बैलगाड़ी को लगेंगे, फिर भी ताजी को भी भेजेंगे हम, उसका सॉल्यूशन बता रहे किस प्रकार से भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा एका बैलगाड़ी, गाड़ीवानाला बसने, गाड़ीवान यानी क्या, जो गाड़ी को चलाता है उसे गाड़ीवान कहेंगे। तो उन्होंने कहा एक बैलगाड़ी का अरेंज करो, व्यवस्था करो और उसमें गाड़ीवान को बैठने की जगह छोड़ो और उसके अलावा जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा, यानी गाड़ीवाना यानी गाड़ी चलाने वाला शख्स है, व्यक्ति है, वो बैठेगा और उसके अलावा पूरी बैलगाड़ी में आप क्या करो, बुलक कार्ट में माती भरा, माती यानी मिट्टी, माती भरो, मिट्टी भरो। त्या मातीत कोबीचे बी पेरा, और उसमें माती मिट्टी डालने के बाद उसमें कोबी के सीड्स आप लगाओ, कोबी के बी आप लगाओ। रोज कोबीच्या रोपांना पानी देत पुढे जायला गाड़ीवानाला सांगा, और गाड़ीवान जो गाड़ी चलाए उससे कहो कि जो भी मिट्टी में कोबी के बीज लगाए हुए उसको हर रोज पानी दिया करे, और बैलगाड़ी कलिंग राज्य की ओर चलते रहेगी। गाड़ी कलिंग राज्यात पहुंचेपर्यंत कोबी तैयार होती, यानी विजयनगर से कलिंग राज्य में जाने के लिए 3 महीने लगते थे। तो रास्ते में क्या होगा, गाड़ी भी चलती रहेगी, गाड़ीवान गाड़ी चलाता रहेगा बैलगाड़ी, और क्या है पीछे मिट्टी भरी हुई थी, मिट्टी में कोबी के बीज लगाए हुए थे, और इससे और वो गाड़ीवान क्या करने वाला था, डे बाय डे उसको हर रोज़ प्रतिदिन पानी डालने वाला था। इस प्रकार से विजयनगर से गाड़ी पहले दिन निकलेगी, तो 3 महीने बाद जब वो कलिंग राज्य में पहुंचेगी तो फ्रेश कोबी बैलगाड़ी में ही तैयार होगी। राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली। अप्पाजी के कहने के अनुसार राजा ने क्या किया, एक बैलगाड़ी अरेंज की, व्यवस्था की, और उस बैलगाड़ी में उन्होंने मिट्टी भर दी, और उस मिट्टी में कोबीच्या बिया यानी कोबी के जो भी सीड्स थे वो सो किया, उसको वहाँ पे लगाया, और गाड़ी कलिंग राज्य की ओर रवाना हो गई।
गाडीवान प्रवासात रोज कोबींच्या रोपांना पाणी देत होता। जो गाड़ीवान था, गाड़ी चलाने वाला था, वो हर रोज क्या करता था, उस कोबी के रोप जो थे, प्लांट्स लगाए हुए थे मिट्टी में, उसको हर रोज पाणी डालता था। 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली। आखिरकार आफ्टर 3 ईयर्स, 3 महीने के बाद वो गाड़ी विजयनगर से कलिंग राज्य में पहुंची। कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली। इस प्रकार से कलिंग राजा को ताजी फ्रेश कोबी मिली। त्याला आनंद वाटला, उसे बहुत खुशी हुई। अप्पाजींचे कौतुक ही वाटले। अप्पाजींचे कौतुक, अप्पाजी की भी उन्होंने तारीफ की, उसे कौतुक लगा कि अप्पाजी की होशियारी की वजह से, अप्पाजी की चतुराई की वजह से क्या हुआ था कि उसको ताजी कोबी, विजयनगर की ताजी कोबी मिलना अशक्य था, इम्पॉसिबल था। लेकिन अप्पाजी की चतुराई की वजह से उसको क्या हुआ, 3 महीने के बाद बैलगाड़ी पहुंचने के बाद भी ताजी कोबी मिली। इसलिए उसको अप्पाजी का कौतुक लगा, उसने अप्पाजी की तारीफ की। अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले। अब एक परीक्षा में तो अप्पाजी पास हुए थे, लेकिन कलिंग के राजा को लगा कि और एक परीक्षा कलिंग के जो राजा के जो प्रधान है अप्पाजी, उनकी ली जाए। त्याने एक सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व त्या म्हणाले। अब दूसरी बार से देखो क्या परीक्षा ली उन्होंने, कैसे किया कि 3 मूर्तियाँ, 3 स्टैचू 3 मूर्तियाँ उन्होंने लाई। लेकिन कैसी थी, तीनों मूर्तियाँ हूबहू एक दूसरे जैसी लगती थी, बिल्कुल भी उनमें फ़र्क नहीं था, डिफरेंस नहीं था। और क्या कहा उन्होंने अप्पाजी से, या 3ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दूसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तीसरी उत्कृष्ट आहे। उन्होंने अप्पाजी से कहा कि ये तीनों मूर्तियाँ हूबहू एक दूसरे जैसी तो लगती है, लेकिन एक दूसरे जैसी है नहीं। उनमें से कैसी एक मूर्ति कैसी निकृष्ट है, यानी बिल्कुल भी खराब मूर्ति है, निकृष्ट है, उसकी जो दर्जा है या क्वालिटी है बिल्कुल ख़राब है। दूसरी मध्यम दर्जाची आहे, दूसरी मूर्ति की क्वालिटी कैसी थी, मध्यम दर्जाची यानी मीडियम क्वालिटी की थी। आणि तीसरी उत्कृष्ट है, जो तीसरी मूर्ति थी वो एक्सलेंट क्वालिटी की थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। तो ये तीनों मूर्ति में से उनको सबसे अच्छी मूर्ति पहचानना था। या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तींमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। और उन्होंने फाइनल सवाल क्या किया अप्पाजी से, कलिंग के राजा ने, कि ये तीनों मूर्तियों में से जो उत्कृष्ट मूर्ति है वो मुझे पहचान कर दिखाओ, जो एक्सलेंट मूर्ति है, सबसे अच्छी मूर्ति है, वो मुझे बताओ। अब देखो त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे दरबार में, लेकिन किसी ने भी नहीं पहचाना कि कैसे डिफरेंस किया जा सके। तीनों मूर्तियों में से एक्सेलेंट मूर्ति, उत्कृष्ट मूर्ति कैसे पहचाना जाए। अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक। लेकिन अप्पाजी ने कहा मी सांगतो फरक, मैं फ़र्क बताता हूँ। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली। फिर उन्होंने क्या किया, एक लवचिक तार घेतली, यानी एक तार ली उन्होंने। लवचिक मतलब जो मोड़ सकती थी, बेंड हो सकती थी, ऐसी उन्होंने तार ली। और क्या किया, ती एका मूर्तीच्या कानात घातली, और उन्होंने एक मूर्ति के कान में वो तार डाली। और क्या हुआ फिर, तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली। वो तार ली उन्होंने कि जो फोल्ड हो सकती थी, ऐसी तार पहले मूर्ति के कान में डाली, और जैसे ही उन्होंने वो तार मूर्ति के कान में डाली तो वो तोंडातून बाहेर पडली, यानी उस मूर्ति के मुंह से वो तार बाहर आ गई। अप्पाजी म्हणाले, ही निकृष्ट मूर्ति, जो पहली मूर्ति थी, सबसे पहली मूर्ति थी, कैसी थी, निकृष्ट, यानी उसका जो दर्जा था, उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ही ख़राब थी। तो उन्होंने कहा। अब देखो आगे उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया उन्होंने, कि एक मूर्ति के कान में तार डाली और वो मुंह से बाहर आए, और उसको अप्पाजी ने कहा कि वो निकृष्ट मूर्ति है। तो क्यों वैसे कहा, देखो इसके पहले उन्होंने क्या किया, देखो नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली। सेम तार उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में डाली। तो क्या हुआ, देखो ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली। और पहली मूर्ति में क्या हुआ था, वो तार कान में डालने के बाद मुंह से बाहर आई थी। दूसरी मूर्ति के कान में जब उन्होंने तार डाली तो वो दूसरे कान से बाहर आई। अप्पाजी म्हणाले, ही मध्यम दर्जाची मूर्ति। तो दूसरी मूर्ति को कौन सी मूर्ति अप्पाजी ने बताया, मध्यम दर्जाची, यानी लो क्वालिटी की या मीडियम क्वालिटी की मूर्ति बताया। तीसऱ्या मूर्तिवर अप्पाजीने हाच प्रयोग केला, यानी जो तीसरी मूर्ति थी उसमें भी हाच प्रयोग, यानी यही एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, जो तार ली उन्होंने और मूर्ति के कान में डाली। तो क्या हुआ, देखो त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून वा दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही। लेकिन तीसरे जब मूर्ति के कान में उन्होंने तार डाली तो क्या देखो क्या चमत्कार हुआ कि वो तार उस मूर्ति के मुंह से भी बाहर नहीं आई और कान से भी बाहर नहीं आई।
अप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति, तो तीसरी मूर्ति को उन्होंने कहा कि ही उत्कृष्ट मूर्ति, एक्सेलेंट मूर्ति, सबसे अच्छी मूर्ति ये है। अब अप्पाजी ने कलिंग के राजा को उसके प्रश्न का उत्तर दिया। अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आणि जो भी उन्होंने मूर्ति के साथ प्रयोग किया था उसका एक्सप्लेनेशन, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने कलिंग के राजा को दिया। क्या कहा देखो, आपण मागवलेल्या मूर्तींपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ति। उन्होंने कहा जो सबसे पहली मूर्ति थी कि जिसके कान में मैंने तार डाला और वो मुंह से बाहर निकली, वो निकृष्ट मूर्ति थी, यानी वेरी लो क्वालिटी की थी, खराब क्वालिटी की मूर्ति थी। तो उनका एक्सप्लेनेशन देखो उसने क्या दिया उसके बारे में, क्यों ऐसे कहा उन्होंने कि तार मुंह में कान में डालने के बाद मुंह से बाहर आती, तो ऐसी मूर्ति को उन्होंने निकृष्ट मूर्ति कहा। तो उसके बारे में उन्होंने आगे बताया, देखो क्या कहा, एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचे हित होत नाही। या मूर्तीचा असा अर्थ होता। निकृष्ट मूर्ति का क्या अर्थ बताया उन्होंने कि एखादा मानव ज्या अफवाह ऐकतो, यानी कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, वो अफवाह सुनता है, अफवाह यानी र्यूमर्स, झूठी बातें, त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता, और जो कुछ वो सुनता है वो सही या गलत है ये जांचे बिना, इसकी जांच किए बिना, उसको वेरीफाई किए बिना जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला और सुनी हुई बातें वो अगर दूसरों को पहुंचाने लगा तर त्याचे व समाजाचे हित होत नहीं। ऐसे व्यक्ति का ना खुद का भला होता है और ना सोसाइटी का, समाज का हित होता है, भला नहीं होता है। या मूर्तिचा असा अर्थ होता, इस मूर्ति का इस प्रकार से अर्थ होता है। जो पहली मूर्ति को उन्होंने निकृष्ट मूर्ति कहा था उसके बारे में ये स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। अब देखो दूसरी मूर्ति के बारे में, दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दूसऱ्या कानातून बाहर पडली, यानी दूसरे मूर्ति के बारे में क्या हुआ था, दूसरे मूर्ति के कान में उन्होंने तार डाली थी और वो दूसरे कान से बाहर आई थी। तो उसका क्या अर्थ बताया उन्होंने, ही मध्यम प्रतीची मूर्ति। उस दूसरी मूर्ति को उन्होंने कौन सा क्वालिटी बताया था, मध्यम क्वालिटी की, मीडियम क्वालिटी की मूर्ति बताया था। तो उसको देख कैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया, एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही। हा दूसऱ्या मूर्तिचा अर्थ। दूसरे मूर्ति का क्या अर्थ बताया कि कोई आदमी, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अफवाह सुनता है, र्यूमर सुनता है और सुनने के बाद ती दूसऱ्या कानाने छोड़ने, यानी दूसरे कान से छोड़ देता है, यानी वो उसको, उस अफवाह को ध्यान में नहीं रखता, वो किसी को बताता भी नहीं है और ना किसी के अपने मन में उस बात को रखता है। तो इससे क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही। ऐसे व्यक्ति से समाज का कुछ फायदा, हित यानी फायदा भी नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है। हाँ दूसऱ्या मूर्तिचा अर्थ, यानी ये दूसरे मूर्ति का अर्थ उन्होंने बताया, मध्यम मूर्ति का अर्थ उन्होंने ये बताया। तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली, ही तीसरी उत्कृष्ट मूर्ति। अप्पाजी ने तीसरे मूर्ति को उत्कृष्ट मूर्ति कहा, क्यों कहा, तो देखो क्या हुआ था, तीसऱ्या मूर्तिच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली। जो तीसरी मूर्ति के कान में उन्होंने तार डाली तो वो ना दूसरे कान से बाहर आई ना मुंह से बाहर आई, वो उसी कान में, जिस कान में अप्पाजी ने तार डाली उसी कान में वो अटक गई। तो उस मूर्ति को उन्होंने एक्सेलेंट मूर्ति कहा, उत्कृष्ट मूर्ति कहा। अब उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया उन्होंने, अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दूसऱ्याला सांगत नाही, मतलब ऐसा व्यक्ति बताया उन्होंने, तीसरे मूर्ति का व्यक्ति उदाहरण बताया कि ऐसा व्यक्ति जो अफवाह सुनता है, र्यूमर सुनता है, लेकिन फौरन वो दूसऱ्या कानाने सोडून देत नाही, उसको दूसरे कान से वो जहन से निकालता भी नहीं, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से बाहर भी नहीं निकालता है, और दूसरा काम क्या करता है, ती लगेच दूसऱ्याला सांगत नाही, वो सुनी हुई बात, वो अफवाह दूसरों को भी नहीं बताता है। तो क्या करता है फिर वो, तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो, यानी वो वेरीफाई करता है कि खरे खोटेपणाची, ये बातमी सही है या गलत है, ये बातमी वो वेरीफाई करता है, वो खात्री करता है, शुअर होता है कि ये मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है गलत है। आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, जो भी उसने सुना अगर वो दूसरों को बताता भी तो पुराव्याशिवाय सांगत नहीं, यानी वो प्रूफ के सिवा ये बात आगे नहीं बता, तो मानुस उत्तम, ये मानुस ऐसा व्यक्ति सब में उत्तम होता है, एक्सलेंट होता है। हाँ तीसऱ्या मूर्तिचा अर्थ, ये तीसरे मूर्ति का अप्पाजी ने अर्थ बताया। कलिंगच्या राजाला अप्पाजींचे उत्तर मिळाले। इस प्रकार से तीनों भी मूर्तियों के बारे में कलिंग के राजा को अप्पाजी का उत्तर मिला और उन्हें सही लगा, अच्छा भी लगा। उन्होंने तीनों भी मूर्तियों की क्लासिफिकेशन किया, वर्गवारी किया कि कौन सी मूर्ति निकृष्ट दर्जा की है, कौन सी मूर्ति मध्यम दर्जा की है और कौन सी मूर्ति उत्कृष्ट दर्जा की है, उन्होंने सक्सेसफुली अच्छे से पहचाना।
आप्पाजींनी तिन्ही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला। तीन मूर्ति का दर्जा क्वालिटी अप्पाजी ने पहचाना, इस बात से राजा संतुष्ट हुआ यानी खुश हुआ, आनंदी हुआ। त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले, यानी उनको उन्हें अभिनंदन किया, बधाई दी अप्पाजी को, और अप्पाजी के जो राजा थे कृष्णदेवराय, इनका अभिनंदन उन्होंने किया। यह पाठ के लेखक का नाम है विलास गीते। विलास गीते ने यह पाठ लिखा है। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया आपको। अगर आपको अब देखो इसके दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 में इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वो आप देख लेना। प्रश्नोत्तर वीडियो देख के प्रश्नोत्तर नोटबुक में लिखना, समझ कर लिखना। ठीक, इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन हुआ। कैसे लगा आपको वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।